स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ 5 क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूँ। और ये 5 क्वेश्चन जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है एसिड बेसिक एंड सॉल्ट्स। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है नहीं, लिस्ट द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। पहले हम ये बताते हैं व्हाट इज क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, तो क्लोर एल्केलाई प्रोसेस आर द प्रोसेस इन विच सोडियम हाइड्रोक्साइड is formed, react with acid and chlorine is formed, जिसमें रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ। NaCl is react with water H2O। NaOH से रिएक्ट करेगा, NaOH बनेगा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म। बैलेंस करेंगे Cl2 Cl2 Na2 OH2 OH2, बैलेंस हो गई। तो क्लोर एल्केलाई प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच क्लोरीन इज फॉर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। ठीक है नहीं। राइट वन इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ ईच। इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन बने? एक बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड बना क्लोरीन, थर्ड बना हाइड्रोजन। अब जो प्रोडक्ट बने उनके यूजेस क्या है? क्लोरीन का यूज हम क्या में करते हैं, ठीक है नहीं। तो पहले बताते हैं क्लोरीन का यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, इसका यूज ब्लीचिंग के रूप में करते हैं। सेकंड, क्लीनिंग प्रोडक्ट को साफ करने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या में करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, रेयान डाई, यानी साबुन के डाई के और रेयान के मैन्युफैक्चर करने में। हाइड्रोजन का यूज क्या में करते हैं? एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में करते हैं। तो इस टाइप से हम क्लोर एल्केलाई प्रोसेस उसकी इक्वेशन बतलाते हैं। जो 3 प्रोडक्ट बनते हैं उन तीनों प्रोडक्ट के यूजेस बताते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस whose combination form the common salt that you use in your food। हम अपने खाने में कौन सा ऐसा साल्ट यूज करते हैं जो उस एसिड और बेस से मिलके बनता है, ठीक है नहीं। तो अगर हम अपने खाने में यूज करते हैं NaCl, तो इसमें हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद HCl। तो देखो यहाँ पर वाटर बना, NaCl बना, प्लस अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे। इसको हमने बैलेंस कर दिया। Cl NaOH रिएक्ट विद HCl, ठीक है नहीं। तो 2 इसके लगाए, Na के 2 Cl के 2 और 2 4, बट Cl के 4 होने चाहिए जब यहाँ पर है, ठीक है नहीं। H के 2 है, H के 2 और 2 4। तो फिर हमें क्या करना चाहिए बैलेंस करने के लिए? तो देखते हैं, NaOH रिएक्ट विद HCl, HCl के साथ रिएक्शन NaCl और वाटर बनेगा, छोड़ो, NaCl H2O, वाटर इज 4। तो ये जो बना ये है कॉमन साल्ट। तो हमारे खाने में जो हम प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट बना NaCl, ये था बेस और ये थी एसिड। तो जब किसी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कॉमन सॉल्ट बनता है, जिसका यूज हम एज ए फूड के रूप में करते हैं। राइट इट्स केमिकल
फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। अगर हम बताएं तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम ये तो हुआ कॉमन नेम, और केमिकल नेम हुआ इसका Na सोडियम और Cl क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया इसका केमिकल नेम। व्हाट इज रॉक साल्ट? रॉक साल्ट क्या चीज होती है? तो हम बताते हैं कि रॉक साल्ट क्या चीज है। तो ये हैलाइट एक मिनरल्स होता है। हैलाइट मोर कॉमनली नोन एज रॉक साल्ट। हैलाइट को ही कॉमनली हम रॉक साल्ट बोलते हैं। ये मिनरल, ये एक मिनरल होता है, ठीक है नी, फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है, यानी हम सिंपल सी लैंग्वेज में सेंधा नमक बोलते हैं इसको। तो रॉक साल्ट जो होता है वो मिनरल होता है किसका? सोडियम क्लोराइड का, ठीक है नी। उसने फिर पूछा मेंशन द कलर एंड द रिएक्शन रीजन। तो ये बताते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका कलर क्या होता है, यानी जो रॉक साल्ट है इसका कलर क्या होता है। तो इसके अंदर कुछ, और वो कलर जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, विच इट हैज दिस कलर। तो अमाउंट एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि अशुद्धि की कुछ मात्रा होती है जिसकी वजह से ये देखने में व्हाइट और येलो लगता है। मतलब इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है, उन इम्प्योरिटीज के कारण ही ये व्हाइट और येलो कलर का दिखाई देता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन विद जिंक ग्रेनुलस। यानी फर्स्ट जिंक लिया हमने और उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ। तो Zn रिएक्ट करेगा SO4 से, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगी H2, ये बनी। सेकंड उसने कहा जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Zn रिएक्ट करेगा Cl के साथ, ZnCl2, H हाइड्रोजन इज रिड्यूस, बैलेंस करेंगे H2 है, H2 ऊपर बैलेंस है, यहाँ पर H2 है, H2 Cl2 Cl2। ये हो गई हमारी जिंक की एसिड के साथ H2SO4 और HCl के साथ रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, यानी NaOH जो है कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है नी। व्हेन सोडियम क्लोराइड, ठीक है नी, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद वाटर HOH, when sodium chloride is react with water NaOH, sodium hydroxide, hydrogen and chlorine is produced। बैलेंस करते हैं, Cl2 है Cl2, Na2 है Na2, O2 है O2, Hk2O4 Hk2O4, ठीक है नहीं। So how is sodium hydroxide produced? When sodium chloride is react with water, sodium hydroxide is produced. Why is this process called the chloralkali process? इसको chloralkali process क्यों कहते हैं? Because in this process, chlorine is formed. Chlorine is formed. So it is called chloralkali process. In this process, name the product given effect, यानी एनोड एंड कैथोड। इनमें बतलाना है कैथोड पर कौन सी बनेगी और एनोड पे कौन सी। तो हाइड्रोजन एट कैथोड, कैथोड पर हाइड्रोजन एंड एट एनोड, एनोड पर क्लोरीन प्रिपेयर होगी, बनेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, ओनली वन ऑफ वाटर
molecule is shown in the formula of plaster of Paris. तो हम आंसर में बदलाते हैं, plaster of Paris is prepared by gypsum. The formula of gypsum is CaSO4 into 2H2O. Gypsum at 243 Kelvin temperature, when gypsum is heated, CaSO4 into half H2O, POP, plaster of Paris is 4 plus H2O. H2O इसको बैलेंस करते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पे, यानी कि 1.5 बचे। 1.5 को हम कैसे लिखेंगे? 3/2। 2 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे 2 × 2 5 ये देगा। सो इन POP half molecules of water is shown, देखने को मिलता है। तो ये है हमारा जो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के अंदर 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बोर्ड पर क्लियर कराए। ये क्वेश्चन आप जरूर देखना, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप बेस के क्वेश्चन आते हैं। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में क्लोर एल्कलाइन मेटल्स भी जरूर पढ़ के जाना। थैंक्स।